हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये व्लॉग स्टार्ट है मेरा सैटरडे की मॉर्निंग से। तो यहाँ लगभग 8 बज रहे होंगे और हमारे यहाँ मतलब बच्चों की छुट्टी रहती है संडे सैटरडे की, बच्चों की भी और बच्चों के डैडी की भी। तो यहाँ मैं बहुत आराम से अपनी मतलब चाय इंजॉय कर रही हूँ और गर्म पानी जो मतलब गुनगुना पानी होता है और अपना काढ़ा वो मैं पहले ही पी चुकी हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे 8 बज गए थे तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय ले ली जाए, क्योंकि मैं कितना भी सोचूं मेरी चाय मतलब स्किप नहीं होती है। लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। मैं अपने दिल्ली में भी चाय पीती थी, लेकिन बीच में मैंने क्या है वो छोड़ दी थी, पर मेरी अब जो है दोबारा से, क्योंकि मेरा मन करता है पीने का और इससे क्या है ना, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि एनर्जी सी मिल जाती है काम करने में। तो मैं एक कप चाय पी लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी थी। आलू उबाल के रख दिए थे और जो बैटर है वो मैंने बना के रख दिया था पहले ही। ये मैंने घर में बनाया था, आपको बताऊँगी मैं आगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नहा के अपनी पूजा करने के लिए आ गई थी, क्योंकि भगवान का सबसे पहले शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए हमें, उनके आगे हाथ जोड़ना चाहिए। और क्योंकि इन्होंने ही हमें ये सब कुछ दिया है, ये पल, ये खुशी, जो गम है वो भी हमें भगवान ही देते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि खुशी तो हर किसी के पास होती है, सब जो है मतलब सब मिल के कर लेते हैं, खुशी को बांट लेते हैं या इंजॉय कर लेते हैं साथ में, लेकिन गम है जिसमें सिर्फ भगवान ही साथ देता है। तो इसलिए दोनों पलों में भगवान को ज़रूर याद करने चाहिए। मैं ज़रूर इस वजह से जो है भगवान को मतलब इतना ध्यान करती हूँ कि जो भी दिया, जैसा भी दिया, बहुत अच्छा दिया भगवान ने मुझे। मेरे बच्चे दिए, मेरे हस्बैंड दिए, मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले सब बहुत अच्छे से मतलब मुझे दिया। तो बस यही मैं भगवान से विनती करती हूँ कि सब बने रहें, सब खुश रहें, सब जगह जो जो जहाँ रह रहा है घर वाले वो सब खुश रहें अपनी अपनी लाइफ में। तो बस यही इस चीज़ को सोच के ही मैं भगवान को याद करती हूँ, उनकी प्रार्थना करती हूँ, उनका पाठ करती हूँ। और फिर यहाँ पे मेरी जो है पूजा हो चुकी है बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने आ गई थी बच्चों का, तो बच्चे खा रहे हैं। यहाँ मैंने एक्चुअली बनाया था डोसा, स्टफ़ डोसा बनाया था मैंने यहाँ पे, और सांभर मैंने नहीं बनाया है। इवन चटनी मैंने जो है वो बना के रखी हुई थी, फ्रिज में मेरी चटनी हमेशा रहती है। दही और चटनी ये हमेशा मेरे फ्रिज में रखी रहती है, जिसकी वजह से मुझे जो भी बनाना होता है मैं कुछ भी वो मैं मतलब प्रिपेयर करती हूँ और चटनी मेरी तैयार रहती है। तो अब यहाँ पे सॉस के साथ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को अगर तीखा लगेगा तो थोड़ा सॉस के साथ भी टच कर कर के खा लेंगे बच्चे और इन्जॉय करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो ये था स्टफ़ डोसा। बच्चे को मैंने यहाँ पे जो दोपहर में यहाँ मैंने पराठे भी बना दिए थे, जो स्टफिंग बच गई थी बच्चों के लिए, क्योंकि ये मॉर्निंग का टाइम है, ज़्यादा मॉर्निंग भी नहीं है, लगभग 10-11 बज गए थे यहाँ मुझे आज, क्योंकि सब देर से उठे थे। मैं भी 6:30 बजे के करीब उठ गई थी, तो इसलिए थोड़ा मतलब देर हो गया है। अदरवाइज़ आपको पता ही है मेरे बच्चे सुबह ही चले जाते हैं, 6:30 बजे तो मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, वैन आ जाती है बच्चों की। तो बच्चों सोचा मैंने कि बच्चे भी हैं, थोड़ा आराम कर लेंगे, आराम से उठेंगे तो बस यही सोच के। और यहाँ पे ये मैंने बैटर बनाया था, उसके मैंने जो है स्टफ़ चीले बना दिए हैं। ये मैं अपने लिए स्प्राउट्स हैं बनाए थे। इसमें मैंने काले चने और मूंग को भिगो के रख दिया था, उसके बाद फिर एक कपड़े में लपेट के रख दिया था। तो यहाँ पे ये स्प्राउट बन गए हैं, इसके मैं बनाऊँगी अपने लिए चीले। तो ये प्रोटीन रिच है, बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए भी, और जो डाइट करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी वो बनाया था स्टफ़ डोसा। तो इसके लिए मैंने चावल और उड़द की दाल
मेथी, इन सब को भिगो के फिर मैंने ये बैटर बना लिया था। बहुत आसान है और बस थोड़ा सा इनो डाल के या आप सोडा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बैटर बना के अपने फ्रीज में रखा हुआ था। जब मैंने आपको इडली दिखाई थी, जिसने मेरा व्लॉग नहीं देखा वो देख सकते हैं। जब मैंने इडली बनाई थी वही बैटर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बैटर मुझे जितना ज़रूरत था उतना मैंने ले लिया और मैंने फिर ये बनाए थे। तो आप देख सकते हैं मेरे पिछले वाले उसमें व्लॉग में। अब यहाँ शाम के टाइम है। इससे पहले मैंने अपने लिए ग्रीन टी बना ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी खाना हो गया था। शाम के टाइम मैंने यहाँ पे डिनर जो है वो प्रिपेयर कर दिया था, दाल चावल रोटी, क्योंकि हमने खाना खा लिया था तो हैवी। अब मुझे इस टाइम शाम को हल्का चाहिए, बच्चों को भी और मुझे भी। फिर आ गए थे हम लोग यहाँ घूमने के लिए। और फिर यहाँ पे ये है लगभग आपको मैं बता दूँ, ये मंडे की नाइट की रात है। नाइट मतलब इस टाइम पे बज रहे हैं 8। तो यहाँ मैं बच्चों को दिखाने लाई हूँ। ये मेला लगा हुआ है यहाँ पे हमारे यहाँ नोएडा में। जो नोएडा में रहते हैं उन्हें तो पता होगा यहाँ। तो यहाँ मैं बच्चों को घुमाने के लेके आ गई थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं भी नहीं गई थी। तो मैंने यहाँ देखा, सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र पड़ी क्रॉकरी पे। जो यहाँ पे मतलब सेरेमिक के बर्तन मिल रहे थे ना, मेरी नज़र वहीं पे ही टिकी हुई थी। क्योंकि मुझे ना शॉपिंग का बहुत अच्छा मतलब शौक़ है। इतना मुझे कपड़े ख़रीदने का या ज्वेलरी या कुछ ख़रीदने का नहीं है, जितना मुझे किचन के आइटम्स ख़रीदने में मेरे को मतलब बहुत पसंद है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो ख़रीदारी करना। अब यहाँ पे क्या है, बच्चों को लगी थी झूला झूलने की, तो ये ड्रैगन वाले झूले में झूल रहे थे बच्चे, चले गए थे। मैं नहीं झूलती क्योंकि मुझे लगता है डर, बहुत ज़्यादा डर लगता है। बच्चे मेरे आराम से झूल लेते हैं। और मेरी जो नंद की बेटी आई हुई है बड़ी सी जो थी, वो उनके साथ बैठ गए थे दोनों बच्चे। अब ये दिखा सकती हूँ मैं आपको। ये कैमरे में मैं कैप्चर करने की कोशिश तो कर रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे रास्ते थे, जिसकी वजह से नहीं बना पाई। अब आप देख सकते हैं ये हाथ हिला रही थी मेरे, हाय मुझे बोल रही है। तो यहाँ पे मैंने बोला बच्चों को कि अच्छे से बैठना, बिल्कुल पकड़ के दीदी को। इवन जो वहाँ पे एक लेडी थी वो भी, उनको भी मैंने बोल दिया था कि बच्चों का ध्यान रखना। पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ही मैं मतलब झूला झूली नहीं हूँ। एक बार झूली थी, लेकिन तब से मुझे इतना डर लगता है, मैं नहीं झूलती बिल्कुल भी। व्हील वाला ये जो इसके पीछे था, इसमें भी बच्चे झूले थे मेरे, और इस ड्रैगन वाले में मतलब मैं एक बार बैठी थी। मैं एक बार सभी झूले में बैठी हूँ, लेकिन मुझे इतना डर लगता है मैं नहीं बैठती। इसलिए बच्चे अकेले गए थे और ये देखिए अब जा रहे हैं व्हील वाले झूले में बैठने के लिए। इवन मैं जब ये लोग आ गए थे ना, तो मैंने इनसे पूछा भी था कि आपको डर नहीं लगा कि कोई तीनों में से किसी को भी? तो इन्होंने बोला नहीं हमें डर नहीं लगा, हमने तो इन्जॉय किया। तो फिर यही अच्छी बात है, बच्चों को डर नहीं लगा, पर मुझे तो डर लगता है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। अगर बच्चों के डैडी इनके साथ होते तो वो बिल्कुल इनके साथ ही बैठते, लेकिन मैं नहीं बैठी। मुझे डर भी था क्योंकि तीनों बच्चे अकेले थे, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुझे डर लगता है तो मेरे बच्चों को भी लगे। सब लाइफ है ये हमारी, ये हमें अपने बच्चों के लिए ही हम लोग जीते हैं, बच्चों के लिए ही करते हैं। जो बच्चों का मन करे उसे कर देना चाहिए। हाँ, जो बच्चे अगर गलत की ज़िद करते हैं करने के लिए, वो तो डेफ़िनेटली कोई पेरेंट्स नहीं करेगा। लेकिन ये छोटी छोटी जो खुशी हैं बच्चों के लिए, वो तो हमें देखिए करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए आ गई थी। इवन मेरे यहाँ पे जब मैं यहाँ आई थी, तभी आते वक्त ही मेरे पैर में दर्द स्टार्ट हो गया था, क्योंकि आप सबको पता है मेरे जो है पैर में फ्रैक्चर आया हुआ था, जिसकी वजह से उंगली में तो मतलब काफ़ी राहत है मुझे, इतना मुझे दर्द नहीं है। लेकिन उसके आसपास की जो जगह है, पैर हैं, नीचे की तरफ जो तलवा है, उसमें मेरे बहुत ज़्यादा पैर में दर्द होता है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं चलती हूँ और मेरे दर्द हो जाता है। और हुआ भी मेरा वही कि मैं घर जाके इतना तेज़ दर्द हुआ मुझे कि मुझे रात को ढंग से नींद नहीं आई। फिर मैंने रात को जब मैं खड़ी हुई लगभग 2:30 बजे करीब, तो मेडिसिन मुझे लेनी पड़ गई, तब मैं सोई थी।
जिसकी वजह से मतलब मेरी पूरी रात ख़राब हो गई। तो इसलिए मैं अब सब मुझे बोलते हैं कि कम जाया करो इधर उधर। और यहाँ पे क्या है, मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो इसके लिए क्या है, मैंने बेसन को जो परात है उसमें से अच्छे से जो है मैंने छान लिया है। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे आदत है, कुछ भी चीज़ मैं सूजी हुई, बेसन हुआ या मैदा, कोई भी मैं छान के ही, चाहे कितने भी अच्छे पैकेट में हो, वो कितनी भी अच्छी डेट लिखी हो उस पर मैं जो है वो यही करती हूँ। अब सुबह का टाइम है यहाँ तो मैंने वहाँ पे उस टाइम पे क्या है, मेरी जो है कढ़ी बन गई थी। तो सुबह के टाइम अब यहाँ पे चालू हो गया था मेरा रूटीन सफाई करने के लिए। तो सिस्टी है यहाँ पे, वो मेरी हेल्प कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे दर्द हो रहा था पैरों में, तो वो मेरी हेल्प करा रही है। मैं झाड़ू लगा रही हूँ, वो लगा रही है पोछा। तो बच्चों का इतना ही साथ बहुत होता है कि बच्चे आते हैं तो मेरी हेल्प करा देते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें और प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि मेरी वीडियो कैसी है। बाय बाय।